भगवान के मीन अवतार या मत्स्य अवतार का वर्णन मिलता है। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। कहते हैं एक दिन की बात है, राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए राजा ने देखा एक छोटी सी मछली। जब राजा सत्यव्रत नहा रहे थे तो जैसे ही अंजलि में उन्होंने जल लिया, अंजलि में जल लेकर राजा सत्यव्रत ने देखा कि जल में से एक छोटी सी मछली राजा की अंजलि में आ गई, हथेली पर आ गई। राजा ने उस मछली को फिर से पानी में फेंकना चाहा। मछली ने आवाज लगाई, हे राजन रुक जाओ। राजा सत्यव्रत ऐसा अनर्थ मत करो, मैं छोटी सी मछली हूँ। यदि आपने मुझे फिर से पानी में फेंक दिया तो जल के बड़े बड़े जीव जंतु मुझे मार डालेंगे। महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे अपने राजमहल में लेकर चलो और वहाँ स्थान दो। राजा सत्यव्रत ने अहंकार से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम राजा सत्यव्रत की हथेली पर हो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी तुच्छ मछली के लिए मेरे महल में बहुत से स्थान है, मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर दूंगा। चलो मैं तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। राजा ने अपने अहंकार में उस मछली को तुच्छ मछली समझने की भूल की और राजा उस छोटी सी मछली को लेकर अपने महल में आ गए। महल में आकर राजा सत्यव्रत ने क्या किया, एक कटोरा लिया और एक छोटे से कटोरे में पानी डालकर उस छोटी सी मछली को उस कटोरे में रख दिया। जैसे ही राजा सत्यव्रत कटोरे में मछली को डालकर मछली से कहते हैं, देखो मछली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम प्रसन्नता से यहीं रहो और मैं तुम्हें समय समय पर भोजन भी दे दिया करूंगा। राजा जैसे ही मछली को कटोरे में डालकर अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मछली फिर पुकारती है, हे राजन मेरी रक्षा करो, हे राजन मेरी रक्षा करो। राजा सत्यव्रत ने देखा कुछ ही वो मछली इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, कटोरे में उसका आकार समाने नहीं लगा, कटोरे में उसका दम घुटने लगा। राजा को आश्चर्य हुआ, इतने कम समय में कोई मछली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। फिर राजा ने सोचा शायद ये कोई संजोग है। राजा ने इस बात को, इस चमत्कार को अनदेखा कर दिया और राजा ने एक बड़ा पात्र मंगवाया, एक बड़े बर्तन में मछली को डाल दिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ रहो। जैसे ही ये कहकर राजा गए, थोड़ी ही देर में उस मछली ने फिर से अपना आकार बढ़ाया और उस बड़े पात्र में भी वो समाने नहीं लगी। उस बड़े पात्र के आकार की वो मछली हो गई। अब तो राजा को आश्चर्य लगा, ये नहीं कहीं आज का था सुनने लगे रे, भागवत कथा सुनते हुए इतने कम समय में अपने आकार में ये इतनी वृद्धि कैसे कर लेती है। राजा ने क्या किया, राजा ने आश्चर्यचकित होकर उस मछली को बड़े पात्र से निकाला और बड़े पात्र से निकालकर राजा सत्यव्रत ने एक कुआं खुदवाया, एक गड्ढा, एक कुआं खुदवाकर उस मछली को बड़े गड्ढे में, कुएं में डाल दिया। राजा ने कहा, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ मेरे महल में पूर्ण सुरक्षित हो। जैसे ही राजा ये कहकर दूसरी ओर गया, मछली फिर से चिल्लाई, हे राजन लगता है तुम्हारे महल में मेरे रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हे राजन देखो, तुम्हारा ये बड़ा सा कुआं भी अब मेरे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है। राजा ने पलट कर देखा, मछली इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरे कुएं में भी उस मछली का शरीर समा नहीं रहा था। वो गड्ढा भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने कहा, ये कोई साधारण मछली नहीं है। राजा को लगा कहीं ये कोई पिशाच या प्रेत तो नहीं है, कहीं ये मछली के भेष में कोई असुर, कोई राक्षस या कोई प्रेत तो नहीं है।
राजा ने डर से मछली को फिर से नदी में डालने का विचार किया। जैसे ही राजा उस बड़ी सी मछली को कई लोगों से उठवाकर नदी के पास लेकर जाते हैं और नदी में डालने का प्रयास करते हैं, उस मछली ने अपने आकार को इतना बढ़ाया, पूरे नदी का जल भी मछली को समाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। उस मछली ने विराट रूप धारण कर लिया, एक बड़ी मछली बनकर पूरे नदी को घेर लिया। अब राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो गए। राजा की आंखें खुल गई। राजा ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, मैंने आज तक इतना अद्भुत चीज इस संसार में कभी नहीं देखा। इतने कम समय में आपने इतना आकार में वृद्धि किया है। आप कोई साधारण प्राणी नहीं है। आप कौन हैं? कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। जब राजा सत्यव्रत ने नम्रता के साथ सिर झुकाकर दर्शन मांगा, तब उसी विशाल मछली से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। भगवान का मत्स्य अवतार हो गई। शंख, चक्र, गदा, पद्म, मुख पर दिव्य तेज, सारे जगत में उनकी जय जयकार हुई। देवताओं ने नारायण पर पुष्प की वर्षा की। भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए और तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए इस मछली का रूप बनाकर आया। ये मेरी ही लीला थी। राजन, तुम मेरे परम भक्त हो और अपने भक्तों में मैं अहंकार को नहीं देख सकता। याद रखना, मेरे भक्तों में जब अहंकार का अंकुर फूटता है तो उसे वृक्ष बनने से पहले ही मैं जड़ से ही काट देता हूँ। इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने तुम्हें अपनी दिव्य लीला दिखाई है। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी की रात्रि होने वाली है, यानी कल्प का अंत होने वाला है। सृष्टि में प्रलय होने वाली है। राजन, प्रलय काल के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल सप्त ऋषि ही जीवित रहेंगे। सप्त ऋषियों को नाव में बिठाकर तुम सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना और मैं समुद्र में तुम्हें इसी मछली के रूप में दर्शन दूंगा। तुम मेरे शरीर से अपनी नाव को बांध देना, तब सप्त ऋषियों की नाव को मैं डूबने से बचा लूंगा। और उस समय जब तुम मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं गुरु की भांति तुम्हें दिव्य उपदेश दूंगा और मेरे अवतार लेने का कार्य पूरा हो जाएगा। कहते हैं भगवान नारायण की आज्ञा अनुसार जब प्रलय हुआ, जब सब कुछ नष्ट हो गया, पूरी दुनिया खत्म हो गई, तब सप्त ऋषियों की नाव को राजा सत्यव्रत ने भगवान के मत्स्य अवतार से बांध दिया। भगवान उसी मछली के रूप में प्रकट हुए और राजा सत्यव्रत ने सप्त ऋषियों की नाव को उससे बांध दिया और तब प्रभु की स्तुति की और तब भगवान ने राजा सत्यव्रत को दिव्य ज्ञान दिया और राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को संकट से उबारा। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कथा थी भगवान के मत्स्य अवतार की कथा।